brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। क्या बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के बीच सब कुछ ठीक है? ये चर्चा खूब हो रही है। वो इसलिए भी क्योंकि कांग्रेस के तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं। सीट शेयरिंग का मसला हो, सीएम फेस हो और तमाम जो मुद्दे चल रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो स्पष्ट नजर आ रही है। अलावरू का ये कहना कि अभी हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे कि चेहरा कौन होगा, अभी हमें बस ये खाका तैयार करना है कि हमारी रणनीति क्या होगी और उस पर ही हम आगे काम करेंगे। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े बड़े सवालों को जन्म दे रही है। तेजस्वी यादव जिस तरीके से कहते हैं कि अभी इंतज़ार का मज़ा लीजिए, अब वो इंतज़ार कितना लंबा होगा, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो बिहार की सियासत में चलती नज़र आ रही है। आखिरकार कांग्रेस का क्या होगा? अगर कांग्रेस अपने दावे पे अड़ी रहती है तो तेजस्वी का क्या होगा? ये तमाम सवाल है जिस पे हम चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ इंद्रमोहन है। इंद्रमोहन जी, कांग्रेस की स्थिति क्या नजर आती है? देखिए, कांग्रेस बिहार में पिछले विधानसभा चुनाव के बनस्पत अभी जब वो चुनाव लड़ने के लिए उतरना चाहती है तो फिलहाल थोड़ी मजबूत दिखती है। वो इसलिए क्योंकि वहाँ बदलाव हुए हैं, चाहे वो जिला के स्तर पर हो या बिहार के प्रभारी हो या प्रदेश अध्यक्ष हो, इन सब में बदलाव से लगता तो है कि कांग्रेस को ऑक्सीजन मिल रही है। लेकिन ये ऑक्सीजन कितनी लंबी है और क्या वो आरजेडी के आगे टिक भी पाएंगे कि नहीं, ये बड़ा सवाल उठता है। हालांकि जिस तरीके से महागठबंधन की पहली बैठक दिल्ली में होती है, वो भी मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर, उससे तो ये लगता है कि कांग्रेस ताकत तो दिखाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस में इतना भी दम नहीं है कि वो क्या अपनी 243 सीटों पर अकेले कैंडिडेट उतार देगी बिहार में। क्या दिल्ली वाला वो खेल कर सकती है अगर उनकी बातें ना मानी जाए? ये बात तो तय सभी राजनीतिक जानकार ये कहते हैं कि दिल्ली में जो हुआ वो बिहार में नहीं होने जा रहा है कि कांग्रेस और आरजेडी अलग अलग चुनाव लड़ ले। अब इसमें से सवाल उठता है कि या ये फिर प्रेशर पॉलिटिक्स हो किस लिए रही है? क्या ये सिर्फ सीटों की बार्गेनिंग के लिए है या बड़े नेताओं के बिहार में उतरने के बाद तेजस्वी यादव नहीं चाहते कि उनका जो एक चेहरा है उस पर कोई उनके पैरेलल भी कोई चेहरा उतरे? देखिए, कांग्रेस ने क्या किया, कन्हैया से पदयात्रा करवा दी, पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा। वो पदयात्रा पश्चिम चंपारण से चली और पटना तक पहुंची। उस पदयात्रा के जरिए कांग्रेस ने काफी कोशिश की कि एक मोमेंटम तो बनाया जाए। हालांकि जब राहुल गांधी आए तो लगा कि वो एक मोमेंटम बना भी है और पटना में जो प्रदर्शन हुआ उससे भी देख के लगा कि कुछ हद तक तो कांग्रेस कामयाब हुई। लेकिन उसके बाद जब बात आती है सीट शेयरिंग पे तो महागठबंधन की 2 औपचारिक मुलाकातें हो गई, तीसरी 24 तारीख को है, लेकिन अभी भी उसमें किसी का कहें तो सीट शेयरिंग पर कोई बात नहीं हुई। और रही बात चेहरे की, तो चेहरे को लेकर भी बात पूरी तरीके से फंसी हुई है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उन्हें महागठबंधन के अंदर सीटें बता दी जाएं कि वो इतने सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उनकी बताई हुई सीटें जो कांग्रेस पार्टी ने कही है कि वो सीटें कौन कौन सी है, क्या वो सीटें उन्हें मिल रही है, उन सीटों पर वो उसके बाद ही वो तेजस्वी के चेहरे को आगे बढ़ाएंगे। यहीं पर बात फंसी हुई, क्योंकि जिस तरीके से पिछली मीटिंग के बाद चाहे मुकेश सहनी की तरफ से ये कहा जा रहा हो कि भाई आप तेजस्वी यादव के नाम को डिक्लेयर कर लीजिए वरना वोटरों में वोटर बड़े शांत हो जाएंगे, वोटर को जिस तरीके से एग्रेसिव होना चाहिए वो एग्रेसिव नहीं होंगे, तो यहाँ पर एक धक्का लगता हुआ दिख तो जरूर रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या इस प्रेशर से कांग्रेस को वो सीटें मिल जाएंगी जो उन्हें चाहिए या अभी भी यहाँ तेजस्वी यादव का प्रेशर काम करेगा? क्योंकि इससे पहले अगर आप देखें तो एक लालू यादव का समय था जब लालू यादव सोनिया गांधी से बात कर लेते थे और चीजें फाइनल हो जाती थी। लेकिन अब ये इसमें राहुल गांधी बातचीत में हैं, इधर तेजस्वी यादव हैं, कृष्णा अल्लावरू हैं, राजेश राम हैं। इन नेताओं की जब बातचीत हो रही है तो इसमें सबका दबाव अपनी तरफ से पूरा है और जो देख के लग रहा है जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज मीटिंग के अंदर दिखती है उससे तो यही लगता है कि कांग्रेस इसमें कहीं झुकने वाली नहीं है कि ठीक है आपको 70 की जगह मुझे आप 50 सीटें दे देंगे और हम 50 पर ही चुनाव लड़ेंगे। यानी सीटों पर भी नीचे तभी उतरेंगे जब उसके साथ साथ कोई बड़ी बात रखी जाए, कोई एक बड़ी चीज हो जिसके लिए कांग्रेस को कहा जाए तभी ये बात मानी जाएगी। क्या ये बड़ी चीज ये भी हो सकती है कि जो कांग्रेस तमाम 40 सीटों पर ये कहती है कि वहां पे हमारी पकड़ मजबूत है, अगर वो सीटें तेजस्वी यादव कांग्रेस को देते हैं तो कांग्रेस उससे संतुष्ट होगी? देखिए, इसमें दो चीजें, जो पिछले बिहार विधानसभा चुनाव को अगर आप देखें तो 70 सीटों पर कांग्रेस लड़ती है, 19 पे जीतती है।
उसमें से 35 सीटें लगभग ऐसी थी जिस पर पिछले 5 विधानसभा चुनाव से महागठबंधन नहीं जीती, जो कांग्रेस को दिया गया। अब कांग्रेस ने थोड़ा फील्ड वर्क किया है और कांग्रेस ने इन आंकड़ों को भी तलाश किया। कांग्रेस जिस तरीके से दलित और मुस्लिम की पॉलिटिक्स बिहार में कर रही है, तो उससे ये भी लग रहा है कि वो आरजेडी का वोट बैंक भी खींचना चाहती है, और अगर इनके मन मुताबिक सीटें इन्हें मिल जाएगी तो प्रेशर में तेजस्वी यादव होंगे, क्योंकि तेजस्वी का वोट बैंक भी ये खिसकाएंगे, तेजस्वी के वोटरों को अपने पाले में भी कर लेंगे और उसी वोट बैंक में इनके विधायक जीत जाएंगे। इसकी सुगबुगाहट तो अभी से ही देखने को मिल रही है। कन्हैया कुमार को उतारना मतलब अगड़ी जाति को साधना, राजेश राम को बनाना मतलब दलित को साधना। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि जो गैर यादव वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं उसको समेटे, उसको अपने पाले में गैर रखे। यादव नहीं बल्कि पप्पू यादव का भी समर्थन, पप्पू यादव के समर्थन से ये यादव वोटरों पर भी इनकी नजर है कि पप्पू यादव अगर विकल्प के तौर पर ऐसे सामने आ जाते हैं तो उन यादव वोटरों को भी, अब देखिए जब महागठबंधन में लड़ेंगे तो एक पार्टी का वोट बैंक दूसरे में कितना ट्रांसफर होता है, इससे जीत हार का फैसला होता है। क्या आरजेडी कांग्रेस की सीटों पर वोट ट्रांसफर करवा लेती है? अगर वो करवा देती है 100%, तो मानिए कि इनकी विनेबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन बड़ी बात दिक्कत यहीं पर है कि अगर ये एक बार जीत गए उन सीटों पर तो फिर अगली बार क्या? तो इसमें अंदर खाने भी बड़ी जंग चल रही होती, क्योंकि पिछली बार अगर जो कैंडिडेट लड़ा उसको वहां जीत हासिल नहीं हुई, इस वक्त वहां आरजेडी का कोई मौजूदा कैंडिडेट है जो मजबूत है, तो वो नहीं चाहेगा कि ये सीट इनके पाले में चली जाए। वो सीट अगर आरजेडी को आ रही, यहीं पे प्रॉब्लम फंस जाती है जब कोई भी गठबंधन में पार्टियां चुनाव लड़ रही होती है। इसे समेटना और सभी को लेकर चलना, क्योंकि जैसे कार्यकर्ता बागी होंगे इसका असर आपको चुनाव पे दिखने लगेगा। इतना ही नहीं, इसमें एक और पेच है कि एक और देखिए, महागठबंधन में मुकेश सहनी जहां ये कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री का चेहरा वो होंगे, तो जो वहीं हमारे सूत्र ये भी हमें बता रहे थे कि कांग्रेस ने कहा है कि अगर हमारी सीटें वो 50-55 जो भी हमें मिलती हैं, एक तो हमारे मन मुताबिक सीटें हो जो हम बताएं आपको, और दूसरी कि उप मुख्यमंत्री जो है वो कांग्रेस की तरफ से एक दलित चेहरा होगा, तो ऑब्वियसली उसमें राजेश राम का नाम होगा। तभी कांग्रेस के कई नेताओं ने ये कहा कि मुख्यमंत्री तो राजेश राम को, मुख्यमंत्री का चेहरा राजेश राम को होना चाहिए। तो ये भी एक प्रेशर है, यहां भी एक जंग है कि ये जंग आपस में बटेगी कैसे। ये इस जंग में आखिर क्या वो महागठबंधन में मुकेश सहनी की तरफ जाएंगे या फिर ये कांग्रेस की तरफ जाएंगे, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अच्छा अंडरमोहन जी, एक और कंफ्यूजन है मुझे। कंफ्यूजन ये है कि पर्दे के आगे तो हम ये देख रहे हैं कि क्लैशेस की स्थिति दिख रही है, कांग्रेस का तेवर अभी बहुत ही बदला बदला सा नजर आ रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे जब यहाँ पर दिल्ली में पहली बैठक हुई थी, उसमें मैंने एक तस्वीर जो देखी है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। जब कांग्रेस की बैठक होती है, तेजस्वी यादव जब आते हैं ब्रीफ करने के लिए, उस दौरान महागठबंधन के तमाम नेता उनके साथ होते हैं, राजेश राम साथ होते हैं, लावरू साथ होते हैं, लेकिन तेजस्वी ही अपनी बातें रखते हैं और ऐसा करने के लिए खड़गे उनको बोलते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे इशारा करते हैं कि तेजस्वी ही ब्रीफ करेंगे, तो तेजस्वी यहाँ पर बोलते हैं। तेजस्वी बार बार ये कोशिश करते हैं कि कांग्रेस का कोई वहां पर बोले, लेकिन ना लावरू कुछ बोलते हैं और ना ही राजेश राम की तरफ से चू भी किया जाता है। क्या इसको माने कि कांग्रेस ने मान लिया है कि तेजस्वी विल बी द फेस? बस ऊपर से ऐसा दिखाया जा रहा है ताकि जो गैर यादव वोटर्स हैं, जो बचे कुचे वोटर्स हैं जिसमें यादव का प्रभुत्व नहीं है, वो भी आ सके चुनाव में। नहीं, इसमें दो चीजें हैं जो आप दिल्ली की बैठक का जिक्र करें। दरअसल केंद्र के नेता, केंद्र की टीम और राज्य की टीम अलग अलग है। जब केंद्र की टीम बात कर रही थी, चूंकि बात बिहार की हो रही थी, इसलिए बिहार की बात करने के लिए वहां तेजस्वी और राजेश राम और कृष्णा लावरू थे, इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे वहां साइड होते हैं। लेकिन दूसरी बड़ी बात ये कि यही बात जब पटना में होती है तो ये सभी नेता एक साथ होते हैं और एक साथ अपनी बात को रखते भी हैं। जो तेजस्वी के नाम पर जो पेच है, जो आप कह रहे हैं कि क्या ये माना जाए कि तेजस्वी की अगुवाई में, देखिए ये तो बात बिल्कुल तय है कि महागठबंधन का कोई सीएम फेस होगा तो वो तेजस्वी यादव ही होंगे, उनके अलावा कोई नहीं होगा। लेकिन वो तभी होंगे जब ये दबाव में कांग्रेस की बात मान ली जाएगी, उसके बाद वो ऐलान हो जाएगा। और ये हो सकता है कि ये आपको 7वें 8वीं बैठक के बाद ये तय होगा। अभी तो बैठकों का दौर शुरू हुआ, हर महीने ऐसी 4 बैठकें होंगी, हर पार्टी के दफ्तर में बैठक हुआ करेगी। लेकिन आप मानिए कि इसको तय होने में जून तक का वक्त लग सकता है, जब ये तय होगा कि तेजस्वी सीएम के चेहरे होंगे। अभी ये मीटिंगों का दौर चल, लेकिन तेजस्वी के बिना
महागठबंधन का कोई बिना चेहरा के चुनाव लड़ेंगे तो इसमें नुकसान है महागठबंधन को। तो तेजस्वी की ना महागठबंधन की परिकल्पना नहीं की जा सकती, आपको क्या लगता है? तेजस्वी विल बी द फेस और कोई और होगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।